जब भी कोई बच्चा बोलना सीखता है, उसके मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो माँ ही निकलता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। मानव चाहे सुख में हो या दुख में, व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले याद करता है वो माँ होती है। माँ से ही मानव की उत्पत्ति होती है और समाज सभ्य बनता है। साथियों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है माँ का कर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, किसी गांव में एक 70 साल की बूढ़ी माँ अकेली रहा करती थी। बहुत समय पहले उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उनका एक बेटा था जो कि शहर में रहता था। आज वो शहर में अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, सारे सुख सुविधा थी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ था। वो करोड़ों का मालिक हो चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी बूढ़ी माँ अकेले गांव में रहा करती थी। शहर के चमक धमक में और पैसों के लोभ में वो इतना बदल चुका था कि उसने अपनी 70 साल की बूढ़ी माँ को ही भुला दिया था। उसके पिता का निधन तो बहुत पहले हो गया था, जब वो छोटा था। अब अकेली माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। दिन रात काम करके, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि शहर में अच्छे पद पर नौकरी मिली। आज उसी बेटे ने सब कुछ पाकर अपनी बूढ़ी माँ को ही खो दिया। अपनी माँ को ही याद नहीं करता। गांव वापस आना तो दूर की बात है, माँ से 2 घड़ी बात करने का भी समय नहीं होता है उसके पास। आज 10 अप्रैल 1990 उसी बेटे राजेश का जन्मदिन था। सुबह उठकर बूढ़ी माँ नहा धोकर मंदिर गई, पूजा पाठ किया, भगवान के चरणों में माथा टेका और अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ मांगी और वापस घर आकर अपने बेटे को फोन किया मुबारकबाद देने के लिए। अब बेटा राजेश तो अपने काम में इतना व्यस्त था कि माँ का फोन उठाने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। आज दुनिया की सारी चीजें उसके लिए जरूरी हैं, लेकिन माँ नहीं। बार बार लगातार बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को फोन करती रही, लेकिन राजेश फोन नहीं उठाता है। वो अपना काम पूरा करता है, दोस्तों के साथ क्लब जाता है, पार्टी करता है, अपना जन्मदिन मनाता है, फिर देर रात घर आकर सो जाता है। काफी रात होने के बाद माँ ने फोन किया। अब राजेश फोन को झुंझलाते हुए उठाता है और कहता है, माँ, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम बार बार फोन क्यों कर रही हो? और रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सो रहा था ना। दिन भर का थका हारा काम करता हुआ आया हूँ और ऊपर से तुम मुझे फोन करके परेशान कर रही हो। आप सुबह फोन नहीं कर सकती थी क्या? रात में फोन करने की क्या जरूरत थी? रखिए फोन, मुझे सोने दीजिए। अब बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, जन्मदिन बहुत मुबारक हो। आज तेरा जन्मदिन था ना, इसलिए तो फोन कर रही थी। मैं जानती हूँ तू काम में व्यस्त रहता है, तेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तेरे जन्मदिन से बड़ा कुछ भी नहीं है। फिर माँ ने आगे कहा कि बेटा, तू एक बार गांव तो आएगा ना? मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं तुझे देखे हुए। जल्दी से घर आ जा बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कहते कहते बूढ़ी माँ रोने लगती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अच्छा, मैं आऊँगा, ठीक है, मैं कल ही आ रहा हूँ। अब मत रोइए, अब बस भी करो, मुझे सोने दीजिए। अपने बेटे की आने की खबर सुनकर माँ तो जैसे दीवानी सी हो गई। बेटे ने फोन रखा तो बूढ़ी माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बूढ़ी माँ को तो रात भर नींद नहीं आई कि कल सुबह मेरा बेटा शहर से आने वाला है।
पूरे 5 साल बाद राजेश अपने गांव अपने माँ से मिलने आ रहा था। अब वो बेटा अगले दिन अपनी माँ के पास गांव आता है। बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेती है। बेटे के आने की खुशी में बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहती है कि मेरा बेटा कितने दिनों बाद तो मुझे दिख रहा है, कितना कमजोर हो गया है, खाता पीता नहीं है क्या? बूढ़ी माँ अपनी सारी ममता उस बेटे पर लुटाने लगती है, पर इस ममता का असर उस बेटे पर जरा भी नहीं हुआ। उसे तो बस अपनी धन दौलत का घमंड था। उसे वो बूढ़ी माँ कहाँ अच्छी लग रही थी, उसे तो अपने हैसियत की चिंता थी। तो उसने अपने पैसों के घमंड में अपनी माँ से कहा कि माँ, तू हमेशा कहती है ना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, लेकिन माँ, मैं ये तेरा कर्ज जरूर उतारूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए? रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए बोल तू, अभी के अभी बोल। तेरे सामने सारी चीजें लाकर रख देता हूँ। आज एक बार बता दे कि तुझे क्या चाहिए। अब बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। इससे मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तू मेरी ममता का कर्ज उतारना चाहता है तो तुझे मेरे सिर्फ 3 काम करने होंगे। अगर इसमें तू सफल हो जाएगा तब मैं समझूंगी कि तू मेरी इस परीक्षा में सफल हो गया और मेरा कर्ज तूने चुका दिया। अब बेटा राजेश बोलता है, अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ माँ कि क्या 3 काम है। मैं उनको किसी भी तरीके से पूरा कर दूंगा और तेरा कर्ज उतार दूंगा। और फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मुझे ये कहकर यूं ताने मत देना। अब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को पहला काम दिया और कहा कि बेटे, तुम्हें 5 किलो का पत्थर एक कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांधना है और उस पत्थर को 24 घंटे के लिए अपने पेट पर ही बांधे रखना है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा। अब बेटे ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। अब वो बेटा 5 किलो का पत्थर लेकर कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लेता है। अब 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसको एक एक मिनट भारी पड़ता है। उस बेटे को वो पत्थर भारी लगने लगता है। अब इसी तरह 2-4 घंटे बीतते बीतते राजेश परेशान हो जाता है। माँ ने उसे ये भी कहा था कि उस पत्थर को बांधे हुए तुम्हें अपना सारा काम भी करना है। जो कुछ भी करना उस पत्थर को बांध कर ही करना। अब राजेश अपना पूरा काम पत्थर को बांधकर करने लगता है, लेकिन अंत में आते आते वो इतना परेशान हो जाता है कि पत्थर को खोलकर रख देता है और कहता है कि माँ, इतना भारी पत्थर मुझसे नहीं बांधा जाता। तभी बूढ़ी माँ ने राजेश से कहा कि बेटा, तू अपनी पहली परीक्षा में असफल हो गया। ये पत्थर तू 5 घंटे तक अपने पेट पर बांध नहीं सका और मैंने तुझे 9 महीने इस पेट में रखा और बिना थके बिना परेशानी के पूरा घर का काम किया और तूने ये पत्थर अपने पेट पर बांधे 24 घंटे भी नहीं हुए और तू हार गया। अब इस चीज का भी प्रभाव उस बेटे पर नहीं पड़ा। तभी बेटा कहने लगा, माँ, तू मुझे दूसरा काम दे दे, मैं उसको जरूर कर दूंगा। तो माँ ने कहा कि ठीक है, मेरा दूसरा काम ये है कि आज रात तू मेरे कमरे में ही सो जा। बेटा बोला, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, आज रात के लिए मैं तेरे कमरे में ही सो जाता हूँ। अब जब रात होती है तो बेटा अपनी माँ के कमरे में ही सो जाता है। जैसे ही बेटे को नींद आती है, माँ ने कहा कि बेटा, मुझे प्यास लगी है, जरा 1 गिलास पानी पिला दे। अब बेटा जल्दी से उठता है और माँ को 1 गिलास पानी लाकर दे देता है।
माँ उस पानी को थोड़ा सा पीती है और बाकी बचे पानी को बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है, जिस जगह पर बेटा सोया था। अब ये देखने के बाद बेटे ने कहा, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं जहां सो रहा हूं वहां तुमने पानी गिरा दिया। माँ ने कहा, अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है ना, समझ नहीं आया, गिर गया होगा। जैसे तैसे करके उस गीले स्थान पर वो सो गया। अब जैसे ही बेटे की आंख लगने लगी, नींद का झोंका आने लगा, तो माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई और कहा कि बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दे। अब बेटे ने कहा, मैंने अभी तो तुझे पानी पिलाया था ना, इतनी जल्दी तुम्हें प्यास कैसे लग गई? तभी माँ बोली, बेटा गर्मी इतनी ज्यादा है कि प्यास बहुत तेज लग रही है, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। अब बेटा ये सुनने के बाद अपनी माँ के लिए फिर से पानी लाता है। माँ उस पानी को थोड़ा सा पीती है और बाकी पानी को फिर से उस बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब ये देखने के बाद बेटा तो जैसे झुंझला जाता है, तुरंत झुंझलाता हुआ बोलता है कि माँ तू पागल हो गई है क्या? मेरा बिस्तर बार बार गिला क्यों कर रही है? अब ये सुनने के बाद माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा बूढ़ी हो गई हो ना, चीजें समझ में नहीं आती, आंखों से कम दिखाई देता है। अब बेटा भी ये सुनकर चुप हो गया। अब इसके बाद वो बेटा फिर से सोने लगा। अब कुछ समय ही बीता है। जैसे ही बेटे को नींद आने लगती है, फिर से माँ ने उसे आवाज लगाई, बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास और पानी पिला दे। अब तो बेटे के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, माँ भाड़ में जाए तेरा ये काम, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। अब बूढ़ी माँ ने एक थप्पड़ खींचकर अपने बेटे को मारा और कहा, जब तू छोटा था बार बार बिस्तर गिला कर दिया करता था, मैं बार बार उठकर तुझे सूखे स्थान पर सुलाती थी और खुद तेरे मल मूत्र पर सोया करती थी। तेरे उस गंदे बदबूदार उस भीगे स्थान पर मैं खुद सोती थी, बिना झुंझलाहट बिना गुस्सा किए सब किया करती थी। और आज मैंने 2-3 बार जरा सा क्या पानी मांग लिया, तू तो मुझ पर बरस पड़ा, तुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझ पर चिल्ला रहा है। और जब तेरे गीले स्थान पर मैं सोती थी, मैं तो नहीं चिल्लाई, मेरा प्यार तेरे प्रति कम नहीं हुआ। अब माँ की इस बात का भी उस बेटे पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा कि ठीक है, अब तीसरा काम बताओ, वो मैं जरूर पूरा कर दूंगा। तब माँ ने कहा कि ठीक है, अब सुबह होने दो, मैं तुम्हें तीसरा काम बता दूंगी। अब जब सुबह होती है तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तीसरा काम दे रही हूँ। जैसे ही माँ ने ये बात कही, उसी समय खिड़की पर एक कौवा आ गया। माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, माँ ये कौवा है। माँ ने कहा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला कि माँ मैंने तुम्हें कहा ना कि ये कौवा है, कौवा है। माँ ने तीसरी बार फिर से पूछा कि बेटा ये क्या है? अब बेटा चिल्लाते हुए बोला, माँ तुझे समझ नहीं आता, मैंने एक नहीं मैंने कई बार कहा, मैंने कहा ना कि ये कौवा है, बार बार क्या पूछ रही हो? अब बूढ़ी माँ ने फिर से पूछा कि बेटा ये क्या है, बता तो दे। कौवा है, कौवा कौवा कौवा। बस अब समझ में आ गया। माँ ने तुरंत अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा बचपन में एक बार तू मेरी गोद में बैठा था, उसी समय खिड़की पर एक कौवा आ गया, तूने पूछा माँ ये क्या है? मैंने कहा कौवा है। बेटा फिर तूने दूसरी बार कहा कि माँ ये क्या है? तब भी मैंने कहा कि कौवा है। अब बेटा तुमने ये बात 30 बार मुझसे पूछी, बिना रुके बिना थके, कि माँ ये क्या है, माँ ये क्या है,
और मैं हर बार प्रेम से, बड़े प्यार से तुझे चूमते हुए, लाड लड़ाते हुए यही जवाब दिया कि बेटा ये कौवा है। मेरे अंदर जरा भी झुंझलाहट नहीं आया, जरा भी गुस्सा नहीं आया। और मैंने आज 3 बार क्या पूछ लिया, तुमने तो पूरा घर सर पर ही उठा लिया और चिल्लाने लगा। एक सवाल का जवाब तू बार बार नहीं दे सकता तो तू सोच बेटा, मैंने तेरे सवाल का जवाब हर बार बड़े प्रेम से दिया। जितनी बार मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया उतनी बार मेरा प्यार तेरे प्रति बढ़ता गया। अब उस बूढ़ी माँ की ये बात सुनकर राजेश की आंखें खुल गई। वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। अरे माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तेरी ममता को, तेरे प्रेम को समझ नहीं पाया। मैं तेरा कर्ज चुकाने चला था। माँ ने बोला, बेटा, माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं चुका सकता, और तू मेरा कर्ज धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगले से चुकाने चला था। अरे इस दुनिया का कोई भी करोड़पति इंसान महंगी से महंगी चीज खरीद कर भी अपनी माँ को दे दे तो भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं। माँ बाप का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए माँ बाप को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आपका कर्ज मैं चुका दूंगा। जिसने भी ये कहा है वो महामूर्ख है। हर बच्चे को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं। वो तो भगवान का वरदान है। एक माँ का प्यार ही सब कुछ होता है। ये वही है जो एक बच्चे को इस दुनिया में लाता है। ये वही है जो उनके पूरे अस्तित्व को ढालता है। जब एक माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो वो सचमुच कुछ भी करने में सक्षम होती है। माताओं ने अपने बच्चों की कारों को उतार दिया और पूरे राजवंशों को नष्ट कर दिया। एक माँ का प्यार मनुष्य के लिए सबसे मजबूत ऊर्जा है। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।